करते हैं दिल्ली दा एमसीडी चोणां हो रही ने एमसीडी चोणां दे लई वोटिंग हो रही है। रुख करते हैं इस वेले दिल्ली दा अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए ने। दिल्ली दे विच वोटिंग हो रही है। एमसीडी चोणां नूं लैके वोट कीता है अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार समेत। एमसीडी चोणां दे लई सीटां ने 1349 उम्मीदवार ने 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली दी वोट कर रही है। इस वेले 7 दिसंबर नूं नतीजे आउणगे कि किस दे हत्थ एमसीडी लगती है। दावे आपो अपने कीते जा रहे हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल सीधीआं तस्वीरां दिल्ली तो। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों वोट कीता गया है एमसीडी चोणां दे लई। उस वेले दीयां तस्वीरां ने जदों वोट दे के अरविंद केजरीवाल बाहर आए ने, अपने परिवार समेत वोट कीता है। तो दिल्ली दे विच भावें आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन एमसीडी चोणां इस वेले हो रही ने जिथे बीजेपी की लगातार जित होंदी रही है। सरकार आम आदमी पार्टी की है दिल्ली दे विच, लेकिन एमसीडी दे विच बीजेपी सी। चोणां अज हो रही ने। दिल्ली के बहुत सारे डिपार्टमेंट ने जो केंद्र के अंडर ने, खास करके केंद्र के अंडर है, केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर है दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट। होर भी कई अजिहे महकमे ने, तो उसनूं लैके लगातार खिच्चोताण देखने को मिलती रही है। तो हुण अरविंद केजरीवाल उसे नूं लैके बयान दे रहे सी। 1.5 करोड़ वोटर ने दिल्ली दे विच एमसीडी इलैक्शन दे विच जो इस वेले वोट कर रहे हैं। लोकल मुद्दों के उत्ते वोट हो रहा है। किसनूं दिल्ली के लोग चुनते हैं, इसका नतीजा 7 दिसंबर को वेखण नूं मिलेगा। एक बार फिर तो रुख करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर का, जिथे सरकारी लॉ कॉलेज उस वेले विवाद हो गया जदों किताबां नूं लैके जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दे वल्लों हंगामा किया गया। पंजाब दे विच हिंदू मुख अतवादी दस्सिया गया, किताब दे विच लिखा गया, जिस तो बाद लेखक समेत कॉलेज प्रिंसीपल सने 4 लोगों ते FIR दर्ज हुई है। विवाद वधन दे प्रिंसीपल ने अस्तीफा भी दे दिता। शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर के छात्रों के द्वारा आज थाने पर एक आवेदन दिया गया है कि लाइब्रेरी में मौजूद एक पुस्तक में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि काफ़ी उन्हें हर्ट करने वाला है और काफ़ी विवादित कंटेंट उसमें लिखा गया है। आवेदन में ऐसा कंटेंट लिखने वालों और ऐसा कंटेंट लाइब्रेरी में लाने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई के संबंध में मांग की गई है। सर वो क्या है सर, मेरे टाइम में वो किताब नहीं खरीदी गई।
और वो लाइब्रेरी में एक्चुअली क्या है, बेसिकली लाइब्रेरी में जो इशू सेक्शन में वो कभी किताब इशू भी नहीं हुई है और ना ही किसी टीचर ने इशू कराई उसे, ना ही किसी स्टूडेंट ने इशू कराई उसे। और वो किताब जो है एक्चुअली क्या, जो बच्चों को जो किताबें सप्लाई की जाती हैं उनमें वो किताब जो है बच्चों को दी गई होगी, पर वो पूर्व प्रचार के टाइम में सर वो की 14-15 की आपने पढ़ी है किताब? सर मैंने अभी मेरे नोट्स में कल ही आई सर, मैंने कल उसको पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि सब हाईलाइट किया गया है उन चैप्टर्स, उन कंटेंट को तो आपने देखा ही होगा। वो सर बिल्कुल ही भत्सनीय है। इस तरह की चीज़ें अगर लिटरेचर लिखा जाता है तो ये निश्चय ही यानी जो मेरे नज़दीक बहुत भत्सनीय है, कंडेमनेबल है। पहले मैंने आदेश दिए थे कि इस तरह का जो भी लिटरेचर हो उसको तुरंत नष्ट किया जाए और मुझे सूचित किया जाए, लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री महोदय हमारे शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच कराएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस लिटरेचर को अभी बांध के पैक करके रख दिया जाए जिससे कि जांच किसी तरह से संबंधित। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में विवादित पुस्तक मिलने के बाद मामला बेहद गरमाया है। एबीवीपी छात्र संगठन बीते 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज विरोध प्रदर्शन के बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं छात्र संगठन की शिकायत के बाद भौरकुआ थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। अब जरूर देखना होगा कि इस्तीफे की पेशकश के बाद इस्तीफा कब तक स्वीकार होता है, वहीं जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती है। ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਸਣੇ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। गलत जिन शिक्षकों ने इतिहास को गलत पढ़ाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया था 5 दिन के लिए उनको निलंबित कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने इतिहास गलत पढ़ाया, इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, मुगल महान थे, मुगल यहाँ पर शासन करने नहीं आए थे, बाकी देश की अर्थव्यवस्था को सही करने आए थे। भारत देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए मुगल यहाँ देश में आए थे, ना कि भारत में कुछ क्षति पहुँचाने के लिए आए थे। कल एक किताब इसका साक्षात प्रमाण है, जो एक प्रमाण है, एक किताब यहाँ पे मिली लाइब्रेरी में, उसका साक्षात प्रमाण है। उसमें लिखा है, फरत खान उनके लेखक है, उसमें क्या लिखा है कि हिंदू संगठन द्वारा जातिवाद को बांटा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी ऐसे संगठन आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं और साक्षात उसका परिणाम है, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने उस किताब को, जितनी भी लाइब्रेरी किताब, सब किताबें खाली करवा दी लाइब्रेरी की। जब सही था, विगत 5 सालों से उस किताब को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद वही किताब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप बोल रहे हो कि किताब हमने पढ़ाई नहीं। साथ ही साथ एक किताब अभी पाई गई है जिससे LLM सेकंड सेम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें यह लिखा गया है कि हिंदुओं का सभी संगठन आतंकवादी संगठन है, इनका उद्देश्य है ब्राह्मणों को ऊंचा करना और दलितों को दास बताना, जबकि बिल्कुल नहीं है। ऐसे बच्चे, जो बच्चे पढ़ेंगे इसको, उनके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो किताब है जो दलितों के बारे में ऐसी बातें करती है, ये ST SC के बच्चों को फ्री